अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? न्यूक्लियर फिज़िक्स का यूनिट हमने स्टार्ट करना है और 5.1 है न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। इसमें हम फंडामेंटल्स ऑफ एटम को स्टडी करेंगे और फंडामेंटल्स ऑफ न्यूक्लियस को स्टडी करेंगे। ये 2 पॉइंट्स जो हैं हमने इस लेक्चर में कवर करने हैं। हमारे चैप्टर का नेम है न्यूक्लियर फिज़िक्स। बेसिकली ये फ़िज़िक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम न्यूक्लियस को स्टडी करते हैं। और न्यूक्लियस को स्टडी करने से पहले सबसे पहले हम एटम को स्टडी करते हैं। काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल में हमने एटम को डिस्कस किया था। एक्चुअली जैसे ह्यूमन बॉडी है ना, उसका जो यूनिट है वो होता है सेल। यानी ह्यूमन बॉडी जो है वो सेल से मिलकर बनती है, या लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो सेल से मिलकर बनते हैं। इसी तरह जो नॉन लिविंग थिंग्स है ना, उनका जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है जिससे मिलकर वो बनती हैं वो होता है एटम। यानी अगर एटम को हम डिफ़ाइन करें तो एटम होता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर डैट कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। जस्ट इसको आप लोग राइट डाउन करना चाहते हैं तो अपने तौर पे कर सकते हैं। मैं ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए इतना लिख देता हूँ, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एटम के स्ट्रक्चर को। एटम हैज़ 2 पार्ट्स। एक होता है इनर पार्ट जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। इसको मैं एन के साथ डिनोट करता हूँ, दिस इज़ न्यूक्लियस, ठीक है। और विच इज़ पॉजिटिवली चार्ज, वाइट हैज़ पॉजिटिव चार्ज। हम जो है वो आगे डिस्कस करेंगे। ये इसका इनर पार्ट है और इसका जो आउटर पार्ट है, और सेकंड पार्ट जो है वो आउटर पार्ट है। और आउटर पार्ट में इस तरह लेयर्स होती हैं और एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो है इन लेयर्स में, जिनको हम शेल्स कहते हैं, न्यूक्लियस के अराउंड कॉन्टीन्यूसली रिवॉल्व कर रहा होता है। और ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल बेसिकली इलेक्ट्रॉन होता है। तो एटम के स्ट्रक्चर में ये 2 इसके पार्ट्स हैं। फर्स्ट वन जो इनर पार्ट है वो न्यूक्लियस होता है, जो हमने डिस्कस करना है डिटेल में। और न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ये मैं साथ पॉजिटिव का साइन यहाँ पर लगा रहा हूँ कि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है। और न्यूक्लियस के अराउंड होते हैं लेयर्स यानी शेल्स। और इन शेल्स में नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जो कंटिन्यूसली न्यूक्लियस के अराउंड जो है रिवॉल्व कर रहे होते हैं। और ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। यानी न्यूक्लियस का जो एटम का स्ट्रक्चर है उसमें ये 2 पार्ट्स होते हैं। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, बिकॉज हमारा जो चैप्टर है वो न्यूक्लियस से रेलिवेंट है। तो इस वजह से नेक्स्ट पार्ट हमने मूव करना है डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी थी वो रदरफोर्ड ने की थी एक गोल्ड फॉइल के एक्सपेरिमेंट से। वो मैं एक इमेज आपको दिखाता हूँ, उस इमेज को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसके की पॉइंट्स भी साथ डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, ये रदरफोर्ड का गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट है। इसमें ये एक रेडियो एक्टिव सोर्स है, इसमें से रेडिएशंस एमिट हो रही हैं। रेडिएशन बेसिकली अल्फ़ा पार्टिकल्स थे। अल्फ़ा पार्टिकल के बारे में आप ये याद रखें कि इन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। और इसकी डिटेल जो है हम अपने जो आने वाले अगले लेक्चर्स हैं उनमें डिस्कस करेंगे। ये येलो जो है ये गोल्ड फॉइल है, और ये जो ब्लू है ये डिटेक्टर है। डिटेक्टर बेसिकली जो भी आउटपुट होगी और उस आउटपुट से जो डेटा फिगर आउट करना है, एक्सट्रैक्ट करना है, उसके लिए ये डिटेक्टर यूज़ होता है। अब इस एक्सपेरिमेंट में ना 3 टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन थी रदरफोर्ड की। इस एक्सपेरिमेंट में उसकी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन थी कि मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल जो हैं स्ट्रेट मूव कर गए विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। सेकंड ऑब्जर्वेशन उसने ये की कि कुछ अल्फ़ा पार्टिकल जो हैं वो स्मॉल एंगल्स पर डिफ्लेक्ट हुए, बहुत कम अल्फ़ा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए हैं। और थर्ड ऑब्जर्वेशन जो थी वो ये थी कि एक सिंगल पार्टिकल जो है, या सबसे कम अल्फ़ा पार्टिकल जो हैं वो बाउंस बैक भी हुए हैं। इवन कि अगर एक सिंगल अल्फ़ा पार्टिकल भी बाउंस बैक हुआ है तो ये भी एक बहुत ही एस्टॉनिशिंग ऑब्जर्वेशन थी, एक मतलब रिज़ल्ट था कि बाउंस बैक होना हमें क्या शो करता है। ये इसी तरह समझें जैसे अगर आप एक बॉल को थ्रो करें, सामने वॉल है, कोई रिजिड और सॉलिड ऑब्जेक्ट है, बॉल उस ऑब्जेक्ट से कोलाइड करके वापस आ जाती है। जस्ट लाइक बॉल, अल्फ़ा पार्टिकल्स भी इस फॉइल से कोलाइड करके बाउंस बैक हुए हैं।
तो ये 3 टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो थी, और इन ऑब्जर्वेशंस का मीनिंग क्या है, इससे उसने क्या जो एनालिसिस किया, उसे हम उसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, मोस्ट अल्फा पार्टिकल्स पास हुए हैं, इसका मतलब है कि जो एटम है वो मोस्टली एम्प्टी है, मोस्ट पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी। सेकेंड एनालिसिस ये हुआ इस ऑब्जर्वेशन का कि स्मॉल एंगल्स पर डिफ्लेक्शन हुई, इसका मतलब यह है कि अल्फा पार्टिकल्स पर पॉजिटिव चार्ज है। तो एटम के इनसाइड किसी जगह पर एक ऐसा ऑब्जेक्ट मौजूद है, एग्जिस्ट करता है, जिसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, और उसके पॉजिटिव चार्ज ने अल्फा पार्टिकल के पॉजिटिव चार्ज को रिपेल किया है। ड्यू टू रिपल्शन यहाँ पर स्मॉल एंगल डिफ्लेक्शन जो है वो शो हो रही है। तो सेकंड में ये पता चला कि देयर इज सम पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट इनसाइड द एटम, ठीक है। और थर्ड, बाउंस बैक। ये जो बाउंस बैक हुआ है ना, ये बेसिकली 180 डिग्री पे हुआ है। इसका मतलब है वो जो पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है, एक तो वो डेंस बहुत ज़्यादा है, यानी कि एटम का जो मोस्टली मैस है वो उसी पॉइंट पर ही लाई करता है, कॉन्सेंट्रेट है। और दूसरा, चूँकि जो ये बाउंस बैक हुआ है 180 डिग्री पर हुआ है, तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है, इट मस्ट बी एट द सेंटर ऑफ द एटम, और ये पॉजिटिवली चार्ज डेंस ऑब्जेक्ट विच एग्जिस्ट इनसाइड सेंटर ऑफ द एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। और इस तरह ये एक्सपेरिमेंट और ये ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो न्यूक्लियस की डिस्कवरी की कॉज बनी थी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज इनसाइड द न्यूक्लियस, क्या न्यूक्लियस अंदर से खाली है या क्या है इसके अंदर। तो फर्दर साइंटिस्ट आए, उन्होंने इस पर एक्सपेरिमेंट्स किए, और साथ साथ एक्सपेरिमेंट्स के डिस्कवरीज होती गई, तो पता चला कि इनसाइड द न्यूक्लियस देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स। फर्स्ट वन इज प्रोटॉन। प्रोटॉन जो है इन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, एंड सेकेंड टाइप ऑफ पार्टिकल्स आर न्यूट्रॉन्स, और न्यूट्रॉन्स पर नेट चार्ज 0 होता है, यानी ये न्यूट्रल होते हैं। ओ लेवल्स के अकॉर्डिंग आप ये अंडरस्टैंड कर लें कि न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। लेकिन अगर इसे मोर स्पेसिफिक करें तो हम ये कहेंगे कि इस पे नेट चार्ज 0 होता है न्यूट्रॉन पर, और प्रोटॉन पे नेट चार्ज जो है वो पॉजिटिव होता है। आपने जस्ट ये याद रखना है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है। तो ये 2 टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स हैं जो इनसाइड द न्यूक्लियस एग्जिस्ट करते हैं, और प्रोटॉन्स के पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो न्यूक्लियस है इस पर भी पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज, वाई, बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, बिकॉज ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। अब इसके बाद हम इसके कुछ टर्म जो हैं उनको डिफाइन करते हैं। स्टूडेंट्स ये कुछ टर्म्स हैं जो न्यूक्लियस के अकॉर्डिंग आपने याद रखनी है। फर्स्ट वन इज़ एटॉमिक नंबर, जिसको जी से डिनोट किया जाता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस। सेकंड है मैस नंबर और न्यूक्लियन नंबर, ए से डिनोट किया जाता है सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस। और थर्ड वन, इसको कैपिटल ए से डिनोट किया जाता है, थर्ड वन है न्यूट्रॉन नंबर। अगर मैस नंबर माइनस एटॉमिक नंबर करें तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स होंगे। तो इस तरह नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इसकी मैं एग्जांपल भी आपके सामने कोड करता हूँ। और एग्जांपल से पहले एक वर्ड है जो आपके कंटेंट में है, जिसके बारे में कहा गया है कि इसको एक्सप्लेन करें। दिस वर्ड इज़ न्यूक्लियाइड। न्यूक्लियाइड क्या होता है? बेसिकली सपोज़ अगर आपके पास एक लेड है, लेड का आपके पास एक मटेरियल है, उस पूरे मटेरियल में एक स्पेसिफिक न्यूक्लियस ऑफ लेड जो होगा ना, एक इंडिविजुअल न्यूक्लियस ऑफ लेड जो होगा, वो बेसिकली न्यूक्लियाइड होगा। तो न्यूक्लियाइड बेसिकली एक स्पेसिफिक या इंडिविजुअल न्यूक्लियस होता है किसी भी एलिमेंट का या किसी भी एटम का, ठीक है। और इसकी जो नोटेशन होती है
इसको डिनोट किया जाता है बेसिकली इस तरह, x ऊपर हम लिखते हैं a, नीचे लिखते हैं z। x बेसिकली अननोन और a मैस नंबर, जैसे आपको पता है z जो है वो एटॉमिक नंबर है। लाइक अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेड है, इसका जो न्यूक्लाइड का नोटेशन होती है वो कुछ यूँ होती है 2, 12 और 82। तो यहाँ से आपसे पूछते हैं कि जी बताएं अब इसमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स कितने हैं या नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स कितने हैं। तो यहाँ से आप बता सकते हैं कि जो 82 है ये बेसिकली नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स हैं, और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स फाइंड करने के लिए आप a माइनस जी करेंगे, यानी 2, 12 माइनस 82। तो इसका आंसर आएगा 130। 130 बेसिकली नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियाइड भी हमारा कवर हो गया। अच्छा, अब सम टाइम्स ना, अब की एक और पॉइंट हमने डिस्कस करना है। ओ लेवल्स में P2 में और IGCSE P4 में, मैं P4 ही डिस्कस करूँगा IGCSE के स्टूडेंट्स। जो थ्योरी वाला पेपर होता है ना, सम टाइम्स उसमें क्वेश्चन आता है 1 मार्क का या 2 मार्क का, उसमें स्टूडेंट्स जो हैं वो कई दफ़ा कंफ्यूज होते हैं। मैं एक एग्जांपल से आपको इस अंडरस्टैंड करवाता हूँ, समझाता हूँ। सपोज ये लिखा हुआ है न्यूक्लियस ऑफ कोबाल्ट ये इस तरह लिखा जाता है। समटाइम्स वो न्यूक्लियस ऑफ कोबाल्ट, न्यूक्लियस का वर्ड यूज़ करते हैं, समटाइम्स वो न्यूट्रल एटम का वर्ड जो है वो यूज़ करते हैं। इसमें अब थोड़ा सा एक डिफरेंस है, वो डिफरेंस अब आपने अंडरस्टैंड करना है ताकि आपको जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए आपको ये पता हो न्यूक्लियस और न्यूट्रल एटम में डिफरेंस क्या है। पहले हम एटम को डिस्कस करते हैं। एटम के होते हैं 2 पार्ट्स, यानी इसमें न्यूक्लियस भी होता है और इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तो अगर हम यहाँ से देखें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स इसमें कितने होंगे 27। नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स इसमें कितने होंगे 59 माइनस 27, इससे सॉल्व करेंगे तो 32। और चूंकि ये एटम है, एटम इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, तो इसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कितने होंगे। देखें एटम जो है एज ए होल इस पर नेट चार्ज 0 होता है। एटम भी एज ए होल न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल डजेंट मीन इट हैज़ नो चार्ज, न्यूट्रल मीन्स इट हैज़ सेम नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। यानी अगर इस पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 27 हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 27 ही होंगे, प्लस माइनस कैंसल, तो एटम पर 0 चार्ज होता है। इट मीन्स कि एटम इज़ अ न्यूट्रल। तो जब भी न्यूट्रल एटम का वर्ड या सिंपल एटम का वर्ड आ जाए तो आपने ये याद रखना है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इक्वल होते हैं। अगर आयन का वर्ड आ जाएगा तो फिर ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन डिफरेंट होंगे, अदरवाइज ये सेम होंगे। जबकि न्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। देयर इज़ नो इलेक्ट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन कैन नॉट इवन एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ आउटर शेल में ही एग्जिस्ट कर सकता है। तो ये 27, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं ये 32। नो इलेक्ट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस। नेचर न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन को अलाउ ही नहीं करती कि आप रहो। तो ये एक पैरामीटर है जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, ये आपने अंडरस्टैंड करना है। ये बेसिक से इंफॉर्मेशन हैं, ये वो इंफॉर्मेशन हैं जिन पे स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट हैं क्लियर नहीं होते। क्लैरिटी ना होने की वजह से ना यहाँ पर मार्क्स की डिडक्शन हो जाती है, तो इसलिए मैं ये बातें साथ डिस्कस कर रहा हूँ। अब हमारा लास्ट पॉइंट है आइसोटोप। इसमें मैं आइसोटोप की डेफिनेशन लिखूंगा और हम ये देखेंगे कि आइसोटोप में कौन सी सिमिलरिटीज़ हैं, क्या डिफरेंसेस हैं। कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने ये ना याद करने हैं। आइसोटोप की डेफिनेशन जो है थ्योरी के पेपर में कई दफ़ा पूछी जा चुकी है, इसके सिमिलरिटीज़, इसके डिफरेंसेस पूछे जा चुके हैं, तो आपने इनको अंडरस्टैंड भी करना है और राइट डाउन भी करना है। ये स्टूडेंट्स आइसोटोप की डेफिनेशन है। एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर डिफरेंट होता है। अब यहाँ से इसमें सिमिलैरिटी देखें। सेम एटॉमिक नंबर जो है
इसका मतलब है इसमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन सेम होते हैं, ये इसका फर्स्ट पॉइंट है। पी प्रोटॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एटम्स हैं ये, किसी भी एलिमेंट के एटम्स, तो इसका मतलब है इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बट डिफरेंट मास नंबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन जो हैं वो डिफरेंट होंगे इसमें। ये कुछ सिमिलैरिटीज़ और इनके डिफरेंस हैं, कुछ मैं डिफरेंस और भी आपको यहाँ बताता हूँ। सबसे पहले तो आपने ये बात याद रखनी है, डिफरेंट एलिमेंट्स के नंबर ऑफ़ आइसोटोप्स भी डिफरेंट होते हैं। जैसे हाइड्रोजन है ना, तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, एक होता है प्रोटियम, एक होता है ड्यूट्रियम, एक होता है ट्रीटियम। ठीक है, 1 2 3 है। अब ये देखें कि एटॉमिक नंबर तीनों का सेम होगा, मास नंबर डिफरेंट होगा। कार्बन है, कार्बन के भी 3 ही आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 12 है, कार्बन 13 है, कार्बन 14 है, और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो सेम होता है। और कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके आइसोटोप्स जो है मोर देन 3 भी हो सकते हैं, तो डिफरेंट नंबर ऑफ आइसोटोप्स होते हैं। ठीक है, और आइसोटोप की जो नोटेशन है वो कुछ इस तरह की होती है, एटॉमिक नंबर सेम, एस नंबर डिफरेंट। तो ये कुछ पॉइंट्स आपने माइंड में रखने हैं। और लास्ट में और क्या कुछ इनके अंदर सिमिलर है स्टूडेंट्स, आइसोटोप की जो केमिस्ट्री है ना वो सिमिलर होती है, यानी आइसोटोप्स में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, और सारी केमिस्ट्री और इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स पे बेस करती हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर सेम है तो सब आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होंगी, लेकिन नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स के डिफरेंट होने की वजह से इनकी जो न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिफरेंट होंगी। इसका मतलब है इनका जो न्यूक्लियस का मैस है वो डिफरेंट होगा, न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी जो है वो डिफरेंट होगी। कुछ आइसोटोप रेडियो एक्टिव होते हैं जिनमें से रेडिएशन एमिट होती हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें से रेडिएशन एमिट नहीं होती, और भी कई सारी न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ हैं जो इनकी डिफरेंट होंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ इनकी सेम होंगी ड्यू टू सेम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स कुछ आइसोटोप्स के बारे में था जो हमने डिस्कस किया। बेसिक हमने जो उसके पॉइंट्स हैं न्यूक्लियर फिज़िक्स के वो डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम जो रेडिएशंस हैं, टाइप्स ऑफ रेडिएशन को डिस्कस करेंगे, और उनके साथ इनके कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। ऐसा जितने सिंपल क्वेश्चन मुझे मिले नहीं है, इसलिए जो क्वेश्चंस जो आते हैं वो आगे आपको पता चलेगा। ये बेसिक या फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हैं जो क्वेश्चन में यूज़ होने हैं। ठीक है, तो आप इनको एक दफ़ा अंडरस्टैंड करें, पढ़ें, और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम रेडिएशंस और रेडियो एक्टिविटी को डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।